हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे संक्षेप में कि भक्ति क्या है। जनरली सब लोग यही सोचते हैं कि कहीं पे भी जाके अगरबत्ती दिखा देना या 11 रुपये के बूंदी चढ़ा देना हनुमान जी के मंदिर में, शनि देव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ा देना भक्ति है। क्या ये भक्ति है? या फिर मंदिर में गए, किसी राधा कृष्ण के मंदिर में या सीताराम जी के मंदिर में गए, किसी विष्णु मंदिर में जाके हमने वहाँ पे प्रणाम किया, तो क्या ये भक्ति है? या समाज में जाके किसी गरीब को खिला देना, क्या ये भक्ति है? या अभी कांवड़, सावन का महीना है तो कांवड़ लेके 50 किलोमीटर या 600 किलोमीटर पैदल चल के आना, क्या ये भक्ति है? तो भक्ति है क्या? सबसे पहले तो जानेंगे कि भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म च अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम उच्यते। भक्ति की तो बहुत ऊंची प्रकाष्ठा है। शुरुआत में ये बताया गया कि शास्त्रों में जो बातें दी गई हैं, शास्त्र में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो सुझाव दिया गया है ज़िंदगी जीने का, उस शास्त्रों के अनुसार जो अपनी ज़िंदगी को जीता है, किसकी प्रसन्नता के लिए? परम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। परम भगवान एक हैं, वो हैं श्री कृष्ण। उन्हीं से सारा विस्तार है। वो विष्णु के रूप में हो या राम के रूप में हो या बड़ा के रूप में हो या नरसिंह के रूप में हो या कूर्म के रूप में हो या मत्स्य के रूप में हो या कपिल के रूप में हो, परशुराम के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, भगवान बुद्ध के रूप में हो, कल्कि के रूप में हो, सब उनका विस्तार है। शिव ब्रह्मा आदि सब उनके विस्तार हैं, सब उनके विस्तार है। देवी देवता समस्त उनका विस्तार है। तो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रकाष्ठा बहुत हायर स्टेज तक जाते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप हैं, उसको धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तो जो शास्त्रों में दी हुई बातें हैं, उसके अनुसार जो जिंदगी जीता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसी को भक्ति बोलते हैं। संक्षेप में थोड़ा सा इसको चर्चा में लेके आएंगे। तो भक्ति का मतलब है कि अनकंडीशनल, अनइंटरप्टेड, प्रैक्टिकल, लविंग, डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड भक्ति। बिना किसी हेतु का, बिना किसी रुकावट का, अनन्य भाव से जो भक्ति की जाती है, जो सेवा की जाती है, या जो अर्चन किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसको भक्ति बोलते हैं। ये नहीं कि अभी माला कर रहे हैं भगवान का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करते जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया लाइफ में, छोड़ो माला। ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये नहीं है। भक्ति में इम्तिहान आएगा। भक्ति सिर्फ विष्णु तत्व का हो सकता है। विष्णु तत्व की जो सेवा की जाती है, जो अर्चन किया जाता है, जो प्रार्थना किया जाता है, वो भक्ति में काउंट होता है। बाकी जितने भी भगवान के विस्तार स्वरूप जो देवी देवता हैं, वो शिव जी हों या हनुमान जी हों या काली हों या दुर्गा हों या शनि हो, कोई भी हों, जितने भी देवी देवता हैं, इनके लिए जो कार्य किया जाता है, इनकी प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है, वो पूजा है, वो पुण्य कर्म इकट्ठा करता है। उसमें क्या होता है कि एक तरह से बिजनेस है कि मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, तो पहले आपको उसको खुश करना पड़ेगा। यदि जितने मात्रा में खुश होगा, उतने ही मात्रा में वो आपको वो वस्तु प्रदान कर पाएगा। यदि वो आपसे खुश नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो देवी देवताओं की पूजा करने के बाद यही चीज़ प्राप्त होता है। किसी को भी कोई मनोकामना अपनी सिद्ध करनी होती है, पूर्ण करनी होती है, तो वो व्यक्ति, वो जीवात्मा उस देवी देवता के पीछे जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और जितनी मात्रा में वो खुश होते हैं, उतनी मात्रा में वो आपको फल प्रदान करते हैं। ये पूजा है। लेकिन इसी दरमियान कुछ न कुछ पुण्य इकट्ठा होता रहता है, कुछ खर्चा भी होता रहता है, कुछ जमा भी होता रहता है। वो बहुत सारा पुण्य जब इकट्ठा होता है, बहुत जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है, तब जीवात्मा को भक्ति करने का मौका मिलता है। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स्व महात्मा सुदुर्लभम। सुदुर्लभम, दुर्लभम भी नहीं, सुदुर्लभम बोल रहे हैं भगवान इसमें, कि बहुत जन्मों का तपस्या या पुण्य जब इकट्ठा होता है किसी जीवात्मा का, तब उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिलता है, या वो भगवान कृष्ण को या भगवान राम को भगवान के रूप में समझ पाता है।
अभी देखेंगे हम रास्ते पे चलते किसी को बोलेंगे भगवान हनुमान जी, भगवान शिव जी। शिव जी को भी भगवान बोला गया है, ब्रह्मा जी को भी भगवान बोला गया है, क्योंकि वो परम भगवान के कुछ एक शक्ति को लीड करते हैं, इसलिए उनको भगवान बोला गया कि उन्हीं की एक शक्ति को लीड करते हैं। जैसे 3 गुण होता है, सत्व रजो तमो गुण, तो शिव जी जो है वो तमोगुण के लीडर हैं। जितने भी तमोगुणी व्यक्ति है उसको कमांड करते हैं, वो उसको गाइड करते, हेल्प करते ताकि वो सत्वगुण में प्रवेश करे। जैसे डिस्ट्रैक्शन का काम है, पृथ्वी का जब प्रलय का काम होता है तो उस समय शिव जी ये कार्य करते हैं, ये उनका काम है। किसी को ख़त्म करना, तोड़ना फोड़ना, ये रजोगुण तमोगुण का काम है। लेकिन शिव जी तमोगुणी नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। वैष्णवा नाम यथा संभव, शिव जी तो हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहते हैं, हमेशा राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं और उन्हीं की चर्चा में लगे रहते हैं। वो तमोगुणी नहीं, शुद्ध सतोगुण से भी ऊपर है। लेकिन शुद्ध सतोगुण में होते हुए भी जीवात्मा के कल्याण के लिए और भगवान के आदेशानुसार वो तमोगुण को हैंडल करते हैं। वैसे ब्रह्मा जी रजोगुण क्रिएशन का काम करते हैं, सृष्टि का बनाना, कैसे इसको बनाया जाएगा वो ब्रह्मा जी करते हैं। रजोगुण को प्रतिनिधि करते हैं, वो उनके लीडर है उस गुण के। वैसे भगवान विष्णु सत्वगुण के लीडर हैं, वो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए एकदम शांत दिमाग लगा काम करना पड़ता है। तो विष्णु जी तीनों गुण के इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश हैंडल करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि बहुनाम जन्म नाम होते, बहुत जन्मों की तपस्या करने के बाद जीवात्मा को मौका मिलता है परम भगवान को जानने का, परम भगवान कृष्ण को समझने का या राम को समझने का। जो व्यक्ति इसको समझता है और उनकी सेवा पूजा में लगता है, भक्ति में लग जाता है, स महात्मा सुदुर्लभम, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है मिलना।